आंखों के सामने खड़ी ये एक्सीडेंट वाली ऑडी आर टिम ने करीब $34,000 में खरीदी थी। इतनी सस्ती मिलने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये एक फ्लडेड कार थी। बाहर से देखने पर गाड़ी लगभग नई जैसी लग रही थी, जैसे कुछ महीनों से ही खड़ी हो। कहीं कोई खास डैमेज नजर नहीं आ रहा था, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इसकी चाबी गायब थी। रिकॉर्ड के अनुसार एक चाबी रियर व्यू मिरर के नीचे बंधी हुई थी, लेकिन अब वहां सिर्फ रस्सी बची थी। ऐसे में वो दरवाजा खोलकर अंदर ठीक से चेक भी नहीं कर पा रहा था, बस राइट साइड की थोड़ी सी खुली खिड़की से झांककर अंदाजा लगा रहा था, लेकिन साफ साफ कुछ समझ नहीं आ रहा था। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने एक स्टिक ढूंढी और उससे दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक स्ट्रगल करने के बाद भी उसे कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार उसने ये काम एक प्रोफेशनल लॉकस्मिथ पर छोड़ दिया, क्योंकि घर वापस जाने में अभी 4 घंटे से ज्यादा का रास्ता भी था। रास्ते में ही उसका अपॉइंटमेंट वाला लॉकस्मिथ मिल गया। उसने हुक की मदद से बड़ी आसानी से दरवाजा खोल दिया, फिर फ्रंट हुड खोलकर कार को पावर भी दे दी। अगले दिन सुबह होते ही गाड़ी को टो ट्रक से उतारा गया। इस वक्त वो काफी एक्साइटेड था, क्योंकि इतनी बढ़िया डील मिलना आसान नहीं होता। अब बस इंतजार था नई चाबी का। उसके मुताबिक कुछ दिन पहले ही उसने रिस्क लेकर $6,000 में एक BMW 435i वाटर डैमेज्ड कार खरीदी थी, जिसे सिर्फ $1,000 में रिपेयर करके $20,000 में बेच दिया था। उसी प्रॉफिट के लालच में उसने इस ऑडी को भी तुरंत खरीद लिया। इस ऑडी की माइलेज BMW से भी कम थी, सिर्फ 5,000 माइल्स। अगर ये सही से रिपेयर हो जाती तो ये अब तक की सबसे बड़ी डील साबित होती। लेकिन जब उसने डिटेल इंस्पेक्शन किया तो चीजें सस्पिशियस लगने लगी। गाड़ी में अलग अलग जगह वियर एंड टियर दिख रहा था, यहाँ तक कि एक दरवाजे पर रिपेयर के निशान भी थे। उसे शक हुआ कि शायद मीटर टेम्पर किया गया है। काफी कोशिशों के बाद उसने पुराने ओनर की वाइफ से कांटेक्ट किया। तब पता चला कि हरिकेन यान की वजह से पूरे एरिया में बाढ़ आ गई थी और ये गाड़ी भी पानी में डूब गई थी। इसी वजह से ओनर ने इसे छोड़ दिया। डॉक्यूमेंट्स में माइलेज 5,000 माइल्स ही थी और ओरिजिनली इसमें 2 चाबियां थी, एक मिरर के नीचे थी और दूसरी मिसिंग थी। अब वो लॉकस्मिथ के इंतजार में गाड़ी को डिटेल में चेक करने लगा। सरप्राइजिंगली इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी तरह ड्राई थे, कोई फ्यूज खराब नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी कभी पानी में डूबी ही नहीं हो। यही बात उसे सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रही थी। फिर इसे फ्लड कार क्यों डिक्लेयर किया गया? इसी बीच लॉकस्मिथ आया और उसने चाबी प्रोग्रामिंग शुरू की। एंटी थेफ्ट सिस्टम को क्रैक करने के लिए डेटा एक्सेस करना जरूरी था। उसने कई बार कोशिश की, 4 बार आया, हर बार 3-3 घंटे लगाए, लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं मिली। अब एक्साइटमेंट पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उसे लगने लगा था कि शायद सब कुछ हाथ से निकल गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने दूसरी चाबी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू जरूर मिला। कार का जैक जंग लगा हुआ था। इससे कंफर्म हो गया कि गाड़ी वाकई पानी में डूबी थी। वाटर लाइन देखकर उसने अंदाजा लगाया कि पानी बहुत ज्यादा ऊपर तक नहीं आया था। इससे उसे थोड़ी उम्मीद मिली। उसने पानी से प्रभावित वायरिंग को निकालकर ग्राइंडर से साफ किया ताकि शॉर्ट सर्किट का रिस्क खत्म हो सके। फिर उसने अनप्रोग्राम्ड चाबी से कार स्टार्ट करने की कोशिश की और सरप्राइजिंगली कार में लाइफ के साइंस दिखने लगे। इंजन की कंडीशन काफी अच्छी लगी। यही देखकर उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। उसने लॉकस्मिथ को फिर बुलाया। ये उसकी 5वीं विजिट थी, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन इश्यू सॉल्व नहीं हुआ। स्कैनर में अभी भी 15 एरर कोड्स दिख रहे थे। अब हालत ऐसी थी कि वो लगभग गिव अप करने वाला था, लेकिन आखिरी कोशिश के तौर पर उसने नए पार्ट्स मंगवाए, गेटवे मॉड्यूल, ECU, इग्निशन सिस्टम और पूरा क्लस्टर। तभी अचानक सिचुएशन बदल गई। लॉकस्मिथ ने रात भर रिसर्च करने के बाद छठी बार आकर सिर्फ $40 का एक गेटवे मॉड्यूल बदला और उसी पल सिस्टम कनेक्ट हो गया। अब चाबी की प्रोग्रामिंग पॉसिबल हो गई। जैसे ही कार स्टार्ट हुई, इंजन की आवाज बिल्कुल हेल्दी थी। इतनी मुश्किलों के बाद आखिरकार कार ठीक हो गई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने लॉकस्मिथ को एक्स्ट्रा टिप भी दी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। खुशी में उसने कार की पूरी सर्विस करने का फैसला किया और यहीं उससे एक बड़ी गलती हो गई। उसने इंजन ऑयल जरूरत से ज्यादा भर दिया। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, एग्जॉस्ट से घना सफेद धुआं निकलने लगा। कुछ ही देर में पूरा गैरेज धुएं से भर गया। पड़ोसियों को दिक्कत ना हो, इसलिए उसे गाड़ी बाहर ले जाकर चलानी पड़ी ताकि सारा स्मोक निकल जाए। एक छोटी सी गलती ने बड़ी परेशानी खड़ी कर दी। अच्छी बात ये थी कि इंजन पूरी तरह ठीक था, कोई ओवरहीटिंग नहीं हुई। थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो गया और धुआं भी बंद हो गया। इसके बाद उसने गाड़ी को अच्छी तरह साफ किया, सारी गंदगी हटाई और फिर टेस्ट ड्राइव पर निकल गया। करीब आधे घंटे की टेस्टिंग में गाड़ी में कोई भी इश्यू सामने नहीं आया। ये रिजल्ट देखकर वो खुशी से झूम उठा। हालांकि पूरी जर्नी में काफी उतार चढ़ाव आए, लेकिन आखिर में प्रॉफिट फिर भी काफी अच्छा रहा।